हाय दिस इज बी योर बेस्ट क्लिप्स, ताकि आप इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे वीडियोस के कम टाइम में देख पाओ। भाई जैकेट्स तो काफी अलग अलग टाइप की पड़ी थी, फ्लीस वाली भी थी और अलग अलग फैब्रिक्स, अलग अलग कलर्स की बहुत सारी लगी हुई थी। लेकिन इस बार सरोजनी नगर में बहुत सारी लेदर जैकेट्स, क्योंकि वो इस बार का बहुत बड़ा ट्रेंड होने वाला है। और लेदर जैकेट्स में भी अलग अलग शेप्स की, अलग अलग कॉलर्स की, शर्लिंग वाली भी थी। और ब्लैक और ब्राउन में इतनी ज्यादा वैरायटी थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई एक चीज पसंद ना आए। और मैंने आपको पहले भी बताया कि सरोजनी नगर में ना ये महंगी चीजों का सेकंड हैंड वाला माल आता है। तो ये वो जैकेट्स हैं जो कोई और इंसान 20 साल तक ऑलरेडी पहन चुका है। तो आप सोचो ये रियल लेदर वाली है और ये लाइफ टाइम चलेंगी। अब इवन तो ये थोड़ी सी पुरानी लगेंगी, लेकिन आपको कोई ऐसी जरूर मिल जाएगी जो कि पुरानी से ज्यादा विंटेज लग रही हो। अब इवन तो और भी अलग अलग तरीके की जैकेट्स हैं यहाँ पे, बट ये स्पेसिफिक दुकान पे लेदर जैकेट्स की क्रेजी वैरायटी है। इसका शॉप नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। फिर मैं सोचा कि यार ये जैकेट्स पहन के भी देखते हैं अंदर से इनकी फील कैसी है। एंड ऑब्वियसली ये बहुत महंगे महंगे बड़े बड़े ब्रांड्स की है जो यूएस वगैरह में होते होंगे आज से 20-25 साल पहले। तो अंदर से फील तो बहुत अच्छी है। और जिस इंसान ने भी असली में ली होगी अमेरिका वगैरह में, उसने कम से कम 50,000 रुपए दिए होंगे इसके। अब ये सारी लेदर जैकेट्स आपको करीब 2,000 की बोलेंगे ये भैया, लेकिन आपको आराम से ये 1,000 रुपए में मिल जाएगी। और अगर मम्मी या बहन से बार्गेनिंग करवा दोगे तो शायद 800 रुपए में। फिर हम थोड़ा बाहर निकले तो भाई एक 200 रुपए वाले रैक के ऊपर भी जैकेट्स पड़ी हुई थी, लेकिन ये सारे विंड शीटर्स थे, तो बारिश से भी बचा लेंगे, हल्की फुल्की हवा से भी बचा लेंगे। अब इसमें से मैक्सिमम तरंगी कलर्स के थे, लेकिन एक ब्लैक वाला भी था बढ़िया। लेकिन फिर हुआ असली गेम, क्योंकि हमें मिल गई ये दुकान जहाँ पे ओवरकोट्स मिलते हैं और अंदर भरे हुए थे ओवरकोट्स। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि ओवरकोट्स तो आपको पक्का से सेकंड हैंड ही लेने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट हैंड कुछ ज्यादा ही महंगे आते हैं। तो यहाँ मैंने पहन के देखना शुरू किया और कुछ तो अजीब था कि उनके साइजेस मेरे को अच्छे से फिट नहीं आ पा रहे थे। अब यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप की जैकेट्स थी, फ्लैनल वगैरह भी थी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ ओवरकोट पे था भाई। फिर मैंने एक डार्क ग्रे वाला पहन के देखा जिसकी फिटिंग तो ठीक आ रही थी, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा प्रोफेसर जी लग रहा था। और ये सारे ओवरकोट्स किस प्राइस रेंज के हैं वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मेरे को सिलेक्ट तो कर लेना। तो फिर भैया ने एक कैमल कलर का लाके दिया मेरे को, जिसकी स्लीव्स बहुत छोटी आ रही थी मुझे। अब यहाँ ओवरकोट ट्राई करते करते आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आप जा तो रहे हो समर के कपड़ों में, लेकिन ओवरकोट के नीचे आप बहुत सारी लेयर्स पहनोगे, तो यहाँ पे जो फिटेड लगेगा ना वो एक्चुअल में आपको टाइट आएगा बाद में, अगर आपने अंदर और लेयर्स पहनी होंगी। फिर थोड़े से और ओवरकोट्स ट्राई करके मुझे एक मिला जिसकी फिटिंग थोड़ी सी बड़ी थी, जिसका मतलब ये है कि उसके नीचे अगर मैं बहुत सारी लेयर्स पहनूंगा तो मुझे वो एकदम सही आएगा। फिर कर करा के मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ओवरकोट शायद मैं उतना पहनूंगा भी नहीं, तो उससे अच्छा मैं एक पतला वाला ट्रेंच कोट ही क्यों ना ले लूं। क्योंकि ट्रेंच कोट की बेस्ट बात यह है कि उसका मटेरियल बारिश से भी बचाता है, प्लस वो काफी पतला होता है, तो अलग अलग चीजों के ऊपर आप पहन पाओगे चाहे ज्यादा ठंड ना भी हो। लेकिन यार इसकी बेल्ट के ऊपर कुछ काफी सस्त सा व्हाइट कलर का लगा हुआ था, जो भैया ने बोला कि उनकी गलती नहीं है। और इसकी टिटी के ऊपर एक पता नहीं अजीब सा फ्लैप था, जो कि एक्चुअली काफी कूल लग रहा है। और भाई यहाँ पे मैंने भैया से काफी सारे ओवरकोट ढूंढवाए। आप भी बिल्कुल कभी शर्म मत करना भैया से एक्स्ट्रा काम करवाने की। कभी ये मत सोचना कि मैंने काम ज्यादा करवाया तो मुझे पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे। बस ढूंढवाते जाओ जब तक आपको कुछ पसंद ना आए, और नहीं भी पसंद आएगा तो कोई बात नहीं है, भाड़ में जाए। वाओ, राइमिंग हो गया। फिर बहुत सारे और ओवरकोट्स ट्राई करने के बाद मुझे क्रेजी सा सेज ग्रीन कलर का ओवरकोट मिला, और भाई इसकी तो वाइब ही अलग थी एकदम। जिसका मतलब ये है कि आपको ढूंढते रहना चाहिए जब तक कि कुछ बहुत ही बढ़िया ना मिल जाए जिससे दिल ही खुश हो जाए। और यहाँ पे मैं हर्ष को इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो ये ना बोले कि ये बढ़िया है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि कभी भी शॉपकीपर को ये मत दिखाओ कि आपको कोई चीज पसंद आई है। आपको हमेशा ये दिखाना है कि आपको कुछ खास पसंद नहीं आया, नहीं तो फिर वो आपसे पैसे ज्यादा लेगा। फिर हमने कोशिश करी भैया से बार्गेन करने की, लेकिन हम हैं तो लड़के ही, तो फिर हमें 1,000 रुपए का एक ओवरकोट लेना पड़ा, नहीं तो आसानी से हम शायद 700-800 करवा सकते थे एक ओवरकोट का। और अगर आप देखना चाहते हो कि इन ओवरकोट्स को मैं कैसे स्टाइल करूंगा, तो मेरे इंस्टाग्राम @sankalra को फॉलो कर लो, मैं रील डालने वाला हूँ। फिर बाहर निकलते ही हमें कुछ ब्लैक कलर की बॉम्बर जैकेट्स भी मिल गई, और वो भी सिर्फ 200 रुपए की। और फिर एक ब्लैक कलर की टेकवेयर टाइप की जैकेट भी मिल गई, जो की बहुत ही शानदार थी, वो भी 200 रुपए की। लेकिन भाई ऑनेस्टली ये बाहर के जो रैक्स होते हैं इस पे मैं आपको ज्यादा कुछ रेकमेंड कर नहीं सकता, क्योंकि अगली बार आप आओगे तो आपको नहीं मिलेगा, बल्कि मेरे ये उठा के दिखाने के शायद आधे घंटे बाद ही वो गायब हो चुका होगा। बट मेरा पॉइंट ये कि इन जनरल आपको 1 घंटा लगा के अगर ढूंढोगे तो पक्का कोई अच्छी शानदार जैकेट मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ अभी मिलेगी, ज्यादा लेट करोगे तो फिर सब गायब हो जाएगा। फिर हमें चलते फिरते एक वार्सिटी जैकेट वाली भी दुकान मिल गई, जहाँ पे काफी सारी वार्सिटी जैकेट्स थी, अलग अलग कूल डिजाइन वाली। अब ऑनेस्टली इतने जटाक डिजाइन मेरे को थोड़े से छपरी लगते हैं, और मेरी एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ ये कि ये सारी जैकेट्स न्यू लग रही थी, ये पुरानी नहीं लग रही थी। अब न्यू यहाँ से लेने में दिक्कत ये है कि अगर ये फ्रेश पीस है और सस्ता पीस है, मतलब कि इसमें गंदे मटेरियल्स यूज हुए होंगे, तो ऑब्वियसली ये लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर पुरानी होती तो मुझे पता होता कि ऑलरेडी 10 साल से इसके मटेरियल्स चल रहे हैं, किसी अच्छे ब्रांड की होंगी, तो मैं ले लेता। लेकिन जो भी बोलो, ये काफी कूल और सुंदर लग रही थी। उसके बाद हमें कुछ ऐसी भी शॉप्स मिली जहाँ पे डेनिम जैकेट्स थी, बहुत ज्यादा अलग अलग स्टाइल्स की, अलग अलग कलर्स की, और क्वालिटी भी बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। लेकिन डेनिम जैकेट पे तो आप ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट देख चुके हो भाई, तो अगर ज़ारा टाइप की लेनी ही है आपको तो आप यहाँ पे आके ले सकते हो। और डेनिम से आता है, हम उसके बाद थोड़ी सी जीन्स वगैरह देखने लग गए। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।